अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला मिर्ज़ा वर्डप्रेस एक्सपर्ट कोर्स के लेक्चर नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि हम कस्टम होम पेज या जो से पेजेस वगैरह होते हैं वो किस तरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब जो कस्टम होम पेज जैसे हमने पिछली थीम के अंदर भी देखा था, जो कस्टम होम पेज था वो किस तरह का था कि आपका जो सा मेन जो सा पेज था वो बाकी पेजेस की निस्बत डिफरेंट था। अब हम इस तरह के मतलब हमारा होम पेज डिफरेंट हो, हमारा जो से बाकी जो सा अबाउट अस का अगर हम पेज डिफरेंट करना चाहें या फिर हम कॉन्टेक्ट अस का पेज हम खुद डिज़ाइन करना चाहें तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। अब हम में से हर कोई तो कोडिंग नहीं जानता, ठीक है। अब उसकी जो कोडिंग वगैरह नहीं जानता तो हम उसकी जो मुश्किल है अब उसको आसानी में भी तो तब्दील करना है। अब उसके लिए हम कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जिसको कोडिंग नहीं पता, नो इशू, कोई बात नहीं, हम उसके लिए हम कुछ टूल उसकी जैसे हम कुछ टूल्स इस्तेमाल कर देते हैं। उन टूल्स के ज़रिए हम लोग उसकी जैसे एडिटिंग वगैरह हम उस टूल्स के ज़रिए हम उसकी एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो टूल्स कौन से यहाँ पे हम साइट के अंदर क्या चीज़ उसको क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं उसको प्लगइन्स। ठीक है, हम कुछ प्लगइन्स वगैरह यूज़ होते हैं जिनके ज़रिए हम अपना कस्टम होम पेज या पेज जो से डिफरेंट पेजेस वगैरह हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट, जो हर किसी से डिफरेंट हो। अब इसके लिए हमारे पास लिस्ट है। हम पहले यूज़ करते थे, हम ये सारे यूज़ करते थे जितने में प्लगइन्स वगैरह, एक दो कुछ और भी हैं, वो सारे ये प्लगइन्स इस्तेमाल करते थे ताकि हम अपना कस्टम होम पेज वगैरह डिज़ाइन कर सकें। ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग वगैरह हैं, लाइक इसके अंदर अगर हमें एक कोई हम लाइक अगर हम कोई एक विजिट वगैरह हम डिज़ाइन वगैरह करते हैं, उसकी के फिर उसका कोड लिखना पड़ता है, थोड़ी बहुत उसमें ना कोडिंग वगैरह हमें करना पड़ता है। लाइबर जो सा हमारा न्यू मेथड जो सा है विजुअल कंपोज़र हो गया या फिर इस तरह के कुछ प्लगइन्स और भी हैं, हम इनको यूज़ करते हैं तो हमें ऐसे इस तरह की कोई चीज़ें वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती। हम यहाँ पे सिंपल एक विजुअल कंपोज़र यूज़ करेंगे और साथ हम टाइटल रिमूवर यूज़ कर देंगे। अब ये दो हम प्लगइन्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो से प्लगइन्स हैं ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर ली हैं, मतलब ऐड न्यू में जाकर जहाँ पर भी आपकी डेस्टिनेशन वगैरह होगी उसको अपलोड कर लें। जैसे हमने पहले भी अपने लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हमने किस तरह प्लगइन वगैरह ऐड करते हैं। ताकि टाइम वगैरह ज़्यादा बचत के लिए मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर लिया है। ये तो हमारा थीम के साथ भी आ गया था, मैं आपको साथ भी दूंगा, ये हमारे थीम के साथ भी आ गया था, ठीक है। उसके बाद टाइटल रिमूवर, ये भी मैंने इसको अपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। अब हमने करना क्या होता है, पेजेस में गए, ठीक है, ऐड न्यू पेज, तो ऑल पेजेस में गए, मैंने एक कस्टम होम पेज के नाम से इसको ट्रैश कर दें, ठीक है। इसे ऐड न्यू पेज, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी होम पेज, ठीक है। हमने अपने नाम से अपना नाम लिख दिया यहाँ पर होम पेज। अब इस होम पेज को कर दें पब्लिश। अब जाकर देखेंगे होम पेज किस तरह का दिख रहा है, ठीक है। होम पेज कुछ यूँ करके आ रहा है कि इसका यहाँ पर टाइटल की इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो से इसके एरिया वगैरह छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर उसका स्लाइडर वगैरह अनुसार होगा। ये थीम की ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा इसका कंसर्न है कि हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे होम पेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी अभी हमें ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक है। हम जाते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, उसके बाद तो डिफ़ॉल्ट जो सा टेम्पलेट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर हम कोई और देखें तो यहाँ पर आ रहा है तो फुल विड्थ। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, हम ये जो हमने हाई टाइटल का प्लगइन किया हुआ था, हम उसको जाके हाई टाइटल इसको क्लिक करेंगे, इसको चेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अपग्रेड, अब जा किसी चेंजेस जो सी हुई हैं वो देखेंगे। लेकिन यहाँ से हमारा जो होम पेज का टाइटल था वो हमारा अब रिमूव हो गया। अब हम दोबारा आते हैं, अब यहाँ पर बैक एंड मोड आ गया। ये मोबाइल विजुअल कंपोजर पेज टेम्पलेट सेटिंग हो गई, ठीक है। ठीक है, आपके सामने ये पैनल आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप बैक एंड करेंगे, ठीक है, आपके सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाके करना है ऐड एलिमेंट। अगर तो आपने टेम्पलेट्स वगैरह करनी है, लाइक अगर आप टेम्पलेट्स ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड हैं,
जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, आप होम पेज की एक ऑलरेडी है, ठीक है, होम पेज स्लाइड के साथ है, होम पेज फुल पोस्ट फीचर्ड है, ठीक है। जैसे हम होम पेज यहाँ पे सिंपल जाके प्लस करते हैं, अब ये ऑलरेडी इन्होंने मतलब हमारे लिए बना के दी हुई हैं कि आप इजीली यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट करें और आपकी थीम जैसे होम पेज वगैरह वो रेडी है। अगर हम इसको अपग्रेड करते हैं, अब जाकर अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो किस तरह का व्यू है, ठीक है। ये अब आपका इस तरह का उन्होंने व्यू ऑलरेडी एक किस्म का बनाकर दे दिया है कि ये उन्होंने सारी की सारी जितनी भी सेटिंग्स है हम कर दी हैं। आप भी इस तरह का एक आप जो सा है इस तरह का अपना व्यू वगैरह बना सकते हैं, में कोई इतनी डिफ़िकल्टी वगैरह नहीं है, ठीक है। जैसे इन्होंने ब्लॉक्स किए हुए हैं, यहाँ पे ब्लॉक ग्रिड ली हुई है, ये सारा इसी सेटिंग वगैरह की हुई है। अगर हम कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, सारा इसको डिलीट कर दें यहाँ से, ये हम एक न्यू बनाते हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे आप, ठीक है, ये हो गया आपके मतलब अपने टेक्स्ट वगैरह आपने कुछ लिखना है उसके लिए आ गए। अब यहाँ पे एलिमेंट्स अब आपने ऐड एलिमेंट करना है। अब ऐड एलिमेंट आपने कोई से भी यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं जो से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने किया हुआ था, जैसे उन्होंने वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ था, ठीक है, ये ब्लॉक्स वगैरह आ रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक्स किए थे, आप ब्लॉक्स वगैरह ना करें, आप कोई और काफ़ी सारे एलिमेंट्स वगैरह हैं, आप इनको एलिमेंट्स को यूज़ करके अपनी जो सा भी होम पेज वगैरह इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे भी लाइक ये अगर हमारा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही है, चलो हम टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेते हैं। अब जाके अब ये टेक्स्ट बॉक्स ना एक हमारा ये एक विजिट टाइप ये बन गया है। अब आपको यहाँ पे ये इन्होंने जो सी चीज़ वगैरह लिखी है, हमने कहा एज इट इज़ लिखी रहे, इसको सेव कर दिया। अब इसको जाके हम अपग्रेड करते हैं, अब जाके इसको रिफ़्रेश करें, देखें जो से हम लोगों ने वहाँ पर जैसे लिखा हुआ था वैसे एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखा आ गया। कहते हैं ये जो सा इसका साइज़ बहुत मतलब इंक्रीज़ है, मतलब ये फुल अगर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लाइक पहला एक यहाँ तक आए, फिर दूसरा दरमियान में एक अलग आए, तीसरे दरमियान में एक अलग आए। अब यहाँ पर आप इसको पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इसकी जो सी लेआउट है, आप इसका जो सा लेआउट है 50-50 कर लें, पेज को डिवाइड कर दें 50-50 के लिहाज से। जो सा ये विजिट एरिया है, ये पूरा पेज नहीं, जो सा विजिट है, इस विजिट एरिया में मतलब आप इसको आपने कहा कि ये वाला जो विजिट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। लाइक एक पार्ट के अंदर मेरा ये टेक्स्ट लिखा है, दूसरे पार्ट के अंदर मैं अपना कोई स्लाइडर लगा लूँ, जैसे हमारा स्लाइडर भी आ जाता है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स ऐड, इस सारों को हटाकर ऐड स्लाइडर, ठीक है, ये ऐड स्लाइडर आ गया मेरा, ये वाला इंसर्ट स्लाइडर, ठीक है। ये वाला स्लाइडर मेरा यहाँ पर आ जाए, इसको सेव चेंजेस, जैसे वहाँ पे टेक्स्ट होता है यहाँ पर वही चीज़ ही है, ठीक है। एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पर आ गया, मतलब एक जो विजिट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर अगर हम जाके अब रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देखें यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर हमारा वो स्लाइडर आ रहा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट में जाके करना है, अब हमने एक और इसको विजिट एरिया डिज़ाइन कर रहे हैं। अब इस विजिट एरिया के अंदर हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो है कैलेंडर, ठीक है, हमारे पास हमने कहा ये कैलेंडर आ जाए, ये कैलेंडर आ गया, इसको सेव कर दें, ठीक है, कैलेंडर आ गया हमारे पास। अब इसको जाके अपग्रेड कर दो, जाके देखो यहाँ पर ये हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो अगला हमने विजिट एरिया बनाया था, हमने विजिट ये सारा का सारा विजिट एरिया के हिसाब से डिवाइड होता है, ठीक है। जो हमने नया जो सा उसका पार्ट बना सा उसका पोजीशन वो जो से दिया था, सेक्शन इसका बनाया है या विजिट बनाया है, वो फुल है, ठीक है। इसको हमने कोई डिवाइड वगैरह नहीं किया। अगर हम अब जाके अब रिफ़्रेश करें,
ठीक है, देखा। अब ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पर ये पूरा कैलेंडर आ रहा है। फिर अगर हम यहाँ पर इसको सारा का सारा कैंसिल कर देते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं। हमने कहा जो हमारा सबसे जो टॉप पर आए वो आए, जो सबसे पहले आए वो हमारे पास एक पोस्ट स्लाइडर आना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट स्लाइडर आना चाहिए। अब ये हमारे पास जो स्लाइडर हैं, हमारे पास 3 किस्म के स्लाइडर, मतलब कि पोस्ट स्लाइडर है, ग्रिड स्लाइडर और स्लाइडर है, जो आम स्लाइडों सी होती है। हमने कहा जो सी हमने पोस्ट करें, जो पोस्ट के अंदर पिक्चर हो हमारे पास उसका स्लाइडर आना चाहिए। हम उसको सिंपल एक सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, पूरे के पूरे जितना भी एरिया है सब के ऊपर वो स्लाइडर आएगा। उसके बाद जो स्लाइडर काउंट है, ठीक है, वो बता दें। उसके बाद ऑटो रोटेट जैसे हमने वहाँ पे किया था वैसे ही होगा। ठीक है, सब पोस्ट आनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कोई ना हो, लिंक टू पोस्ट, जैसे कोई क्लिक करे वो लिंक टू पोस्ट हो जाए। ठीक है, थंबनेल जो सा इसका आना चाहिए वो हमने कहा जी फुल हो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये साइज़ वगैरह भी बता दिए गए हैं। पोस्ट अगर कोई स्पेसिफ़िक आपने पोस्ट का करना है तो फिर आप वो भी उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफ़िक का कोई कैटेगरीज़ के आपने पोस्ट के स्लाइड्स आने चाहिए वो भी आप बता सकते हैं इसको सेव चेंजेस। अब पोस्ट स्लाइडर पहले आ गया, उसके बाद हम कहते हैं कि जो से ब्लॉक्स वगैरह हैं ना वो आए। ठीक है, लाइक यहाँ पे 2 का ब्लॉक जो सा है, 2 का ब्लॉक आ जाए। आप उसका मतलब बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी जो जितनी भी आप उसमें चेंजेस वगैरह करना चाहें आप उसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इसको करके एक मिनट, इसमें फ़िल्टर आ गया जैसे। ठीक है, अब इसको जाके अपग्रेड कर देते हैं। अब यहाँ पर अभी हमारे पास कोई वो पिक्चर वगैरह तो नहीं है, तो हम करें लाइक हम यहाँ पे एक पोस्ट कर लेते हैं। हमने कहा कि ईद कार्ड के अंदर एक पोस्ट हो जाए जिसकी फ़ीचर इमेज कोई सी भी यहाँ पर अपनी फ़ीचर इमेज रख देते हैं। ठीक है, हमने कहा ये हमारी एक फ़ीचर इमेज हो जाए। या को पोस्ट में मैं सारी चीज़ें इसकी डिफ़ाइन करूँगा, इसे टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सेट फीचर इमेज, यहाँ पे जाकर कोई सा भी आपने टाइटल वगैरह जो सा भी देना हो यहाँ पे टाइटल देके इसको पब्लिश। रिफ़्रेश करें, पोस्ट आ तो गई है, स्लाइडर भी आ जाना चाहिए। ठीक है, एक और पोस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर फीचर इमेज अपलोड 2-3 इकट्ठी कर लेते हैं। अब ये नेट स्लो हुआ है, से ये मसले कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने कहा ये कि हमारी ये फ़ीचर इमेज हो गई। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे इसको पब्लिश कर दिया। लाइक एक पोस्ट ये हो गई, एक और पोस्ट बना लेते हैं। ये सेल में कर दी उसको, यहाँ पे सेट फीचर इमेज। ठीक है जी, यहाँ पे इसको पब्लिश। अब हम पेजेस में जाते हैं। ठीक है, ऑल पेजेस यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या हमारे आ गए सारे। जी।
अभी देखें हमारा स्लाइडर जो सा था वो भी अब स्टार्ट हो गया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको दोबारा अगर हमने एडिट करना हो यहाँ पे एडिट किया, एडिट कर लिया, फिर उसके बाद जो सा हमारा विजुअल कंपोज़र है ये रहा। अब यहाँ पे जाके हमने कहा कि ब्लॉक 1 के अंदर ये चीज़ है, ब्लॉक 2 में ये चीज़ है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें कि 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 ब्लॉक्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जाकर हम एक और ब्लॉक 2 हम ले लेते हैं। अब ब्लॉक टाइटल, यहाँ पे हम कोई सा भी इसको टाइटल दे दें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कह देते हैं स्पोर्ट्स। इसको जाके सेव चेंजेस कर दिए। और यहाँ पे इसको अपग्रेड कर दिया। अब ये 2 हमारे पास ब्लॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। लाइक ये देखा, यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लॉक्स आ गए। मतलब जो सी भी रिसेंट पोस्ट वगैरह होंगी सारी की सारी आ रही होंगी, लेकिन वो इस तरह करके, मतलब इसके ऊपर टाइटल जो सा होगा वो स्पोर्ट्स का आ रहा है। इसी तरह ही करेंगे हम लोग सारी की सारी, मतलब अपनी, मतलब जो सा आपने जिस तरह करना, जैसे गूगल मैप आपने कहा कि हमारे यहाँ पे, मेरा यहाँ पे गूगल मैप आना चाहिए, ठीक है, तो सेव चेंजेस कर दिए। उसके बाद अगर आपने कहा इसे कस्टम अपने लिहाज से अगर आपने करना हो, या आपने कहा 4x2, यहाँ पर हमने कहा 3 पार्ट्स होंगे इसके। पहले पार्ट के अंदर वो लगा दिया अपना ये गूगल मैप, दूसरे में प्रोग्रेस जो सी हमारी हो रही है वो, तीसरे में इनका था काउंटर, सोशल काउंटर है इसका, नहीं इसका नहीं है, ठीक है। कोई सा अगर हम इसमें पोस्ट ग्रिड लगा दें, जैसे पोस्ट वगैरह होंगे ग्रिड के अंदर आ जाएं, ठीक है। उसके बाद इसको कर दें अपग्रेड, इसको कर दो रिफ्रेश। ठीक है, ये देखें हमारे पास यहाँ पे गूगल मैप आ गया। यहाँ पे जो सी प्रोग्रेस वगैरह वो आ रही होगी, यहाँ पे जितनी हमारी पोस्ट हैं वो ग्रिड के अंदर आ रही हैं। इसी तरह करके हम अपना जितना भी है होम पेज वगैरह, जैसे कोई कस्टम पेज वगैरह हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर हम एक ऐड न्यू एक और पेज अगर हम बना लेते हैं यहाँ पर, नेट सही करके स्लो हुआ पड़ा है। अभी तो नेट इशू कर रहा है, लेकिन हो गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट का अगर हम लोग एक पेज बना लेते हैं, उसके बाद बैक एंड एडिटर हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर जाकर हम इसको कर देते हैं ये। उसके बाद अगर अभी तो हमने कॉन्टेक्टस का प्लगइन आई थिंक नहीं किया हुआ, चलिए इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर कर लेंगे कि हम कॉन्टेक्टस का पेज अगर हमने बनाना हो खुद ही तो हम कैसे उसको डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब आप इसके ज़रिए अपना कोई सा भी होम पेज या फिर कोई से कस्टम पेजेस वगैरह आप इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।